थाना गोविंदपुर उत्तर प्रदेश का एक शांत लेकिन भीतर से सड़ा हुआ कस्बा। इस थाने की रजिस्टरों में जितने केस दर्ज थे उससे कहीं ज्यादा केस पैसे देकर दबा दिए गए थे। यहाँ वर्दी एक रिवाज थी, ईमानदारी नहीं। और इसी सिस्टम में पोस्टिंग हुई थी अनामिका यादव की। 26 साल की अनामिका एक मध्यम वर्गीय शिक्षक पिता की बेटी, जिसने घर की आर्थिक तंगी, समाज के तानों और सिस्टम की गंदगी सबके बावजूद पुलिस भर्ती पास की थी। वो सपना देखती थी वर्दी पहनकर जनता के लिए लड़ने का, जुल्म रोकने का। लेकिन थाने की दीवारें कुछ और ही फुसफुसाती थीं। एक दिन शाम को जब वो अपनी डेस्क समेट रही थी, इंस्पेक्टर राजवीर चौहान ने उसे केबिन में बुलाया। अनामिका जी, एक केस है, बढ़िया कमाई करा सकता है। एक जमीन विवाद है, कब्जा करवाना है। शिकायतकर्ता को थोड़ा समझाइए और सेटिंग कर दीजिए। अनामिका ने फाइल खोली। 60 साल की बुजुर्ग महिला सरोज देवी की जमीन गांव के बाहुबली ने हथिया ली थी। केस पेंडिंग था, लेकिन ऊपर से कहकर दबवाया जा रहा था, सर ये तो गलत है। वो महिला थाने के बाहर रो रही थी। अनामिका बोली। राजवीर ने सिगरेट सुलगाई और कहा, यहां गलत सही मत सोचिए। सिस्टम में फिट होना है तो थोड़ा लचीलापन लाओ। औरत होकर पुलिस में आ गई हो तो पॉलिटिक्स तो सीखो। अनामिका को नींद नहीं आई। उसके मन में 2 आवाजें थीं। एक कहती, छोड़ो सब करते हैं। दूसरी कहती, अगर तुम भी चुप रही तो तुम्हारे जैसे लाखों लड़कियों का सपना यहीं दम तोड़ देगा। उसने तय किया, अब डरना नहीं है। अगली सुबह मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर वो दोबारा केबिन में गई। कैमरे में साफ कैद हुआ इंस्पेक्टर कैसे पैसे की डील कर रहा है। अनामिका ने वीडियो मीडिया को भेज दिया, नाम नहीं बताया। वीडियो वायरल हुआ। इंस्पेक्टर राजवीर को सस्पेंड कर दिया गया। लोग कहने लगे, ये है असली पुलिसिंग। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई। थाने में उसके खिलाफ माहौल बनने लगा। फेमस होना चाहती है ये लड़की। अब इसे कोई अफसर साथ नहीं रखेगा। कल किसी को डांटा तो वीडियो बना लेगी। उसके सहकर्मी उसकी कुर्सी पर थूकते, केस की फाइलें गायब कर देते। एक दिन उसे ड्यूटी से सीधे महिला बैरक में भेज दिया गया, ये कहकर कि तुम्हारे लिए यही ठीक है। कुछ दिन बाद थाने के रजिस्टर में अनामिका पर ही आरोप दर्ज कर दिया गया, अपने सहकर्मियों को धमकाने और अवैध रिकॉर्डिंग करने का। वो लड़की जो सिस्टम को बचाने निकली थी, अब उसी सिस्टम की आरोपी बन चुकी थी। वो सोच में पड़ गई, क्या सच बोलना इतना बड़ा जुर्म है? क्या इस देश में एक महिला ईमानदार होकर टिक भी सकती है? उसे सस्पेंड कर दिया गया। मीडिया चुप हो गया, कोई नेता नहीं बोला। लेकिन तभी एक दिन वो महिला सरोज देवी, जिसकी जमीन का केस था, थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। उसने टीवी वालों को बुलाया और कहा, इस बच्ची ने मेरी जमीन बचाने की कीमत अपनी नौकरी से चुकाई है। अगर यही इंसाफ है तो हर गरीब को वर्दी पहन लेनी चाहिए। फिर एक एक कर आम जनता सामने आने लगी, जिनके केस अनामिका ने बिना पैसे लिए सुलझाए थे। बच्चों की माएं, बुजुर्ग किसान, महिलाएं, सब। जनता के दबाव में सरकार ने जांच कमेटी बनाई। अनामिका को बहाल किया गया। इंस्पेक्टर राजवीर पर भ्रष्टाचार का केस चला, लेकिन सजा नहीं हुई। सबूत प्रोसेस में गड़बड़ बता दिए गए। लेकिन एक फर्क आया, अब थाना गोविंदपुर में हर पुलिसकर्मी पहले सीसीटीवी की तरफ देखता था, फिर किसी से बात करता था। अनामिका अब एक एनजीओ चला रही है, वार्डी की इजात, जो ग्रामीण लड़कियों को आरटीआई, कानून और पुलिस अधिकारों की ट्रेनिंग देती है। उसने वर्दी बचाई, लेकिन खुद टूट गई। पर जब भी कोई लड़की पुलिस बनने का सपना देखती है, वो अनामिका बन जाती है। कांच की इज्जत को उसने रेशम की तरह संभाला, हर कट में चमक के साथ।